आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर सियासत काफी लंबे अरसे से चल रही है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान के हर इलेक्शन में मुद्दा मुसलमान ही नजर आता है। मुल्क की कुछ रियासत में मुस्लिम सियासी पार्टियां सरगर्म भी हैं, लेकिन आज के हालात में ये काफी नहीं है। केरल में मुस्लिम लीग के कई एमएलए हैं, असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, तो हैदराबाद में एआईएमआईएम का दायरा दूसरी रियासत में भी बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के हालात में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती। हिंदुस्तान में सियासी तौर पर बेसहारा मुसलमानों की अपनी कोई ताकत नहीं है। ये भी जानना जरूरी है कि माजी में मुसलमानों की अलग सियासी पार्टी बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है। आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों का आम रुझान सेक्युलर पार्टियों के साथ रहा है। ये और बात है कि सभी सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ नहीं गए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी ने मुस्लिम मजलिस बनाई, मगर यह पार्टी भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। सैयद शाहबुद्दीन ने अपने उरूज के जमाने में इंसाफ पार्टी बनाई, मगर ये चंद कदम भी नहीं चल पाई। और इस वक्त भी उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी पार्टियां हैं। जमात इस्लामी हिंद ने अलग वेलफेयर पार्टी बना रखी है और जनूबी हिंद में भी बाज मुस्लिम सियासी पार्टियां सरगर्म है, मगर सिवाय असम की यूडीएफ और केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, इनमें से किसी पार्टी को मुसलमानों ने संजीदगी से नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी इकलौते मुस्लिम लीडर है जो डंके की चोट पर मुस्लिम मफाद की बात पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर करते हैं। ओवैसी इकलौते लीडर है जो सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक की पोल खोलते हैं। ओवैसी टीवी पर ताल ठोक कर कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मगर आज मुल्क की सियासत पर नजर डालें और मुस्लिम रहनुमाई की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का ही सामने आता है। उनके बयानात और हर मुस्लिम मसाइल पर वो खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना कायद या रहनुमा मानते हैं? आज बात इसी पर करेंगे कि मुसलमानों का मसीहा कौन। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगे। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब, कन्वीनर इंडियन माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम से हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब स्पोक पर्सन बीजेपी से, और डॉक्टर निकुल के पटेल साहब कांग्रेस स्पोक पर्सन, साथ ही सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुस्लिमों का रहनुमा कौन है, मसीहा कौन है? इसकी होड़ सी लगी हुई है। तमाम जिन पार्टियों के नाम मैंने गिनाए हैं, पार्टियां तो बनी, लेकिन क्या मुस्लिमों की तस्वीर वो बदल पाई और वो पार्टियां खुद कितनी यहाँ पर मजबूत नजर आती है, ये भी आपके सामने है। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात कर ले तो डंके की चोट पर वो जिस तरीके के मामले उठाते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को इसका कोई फायदा होता है या खुद उनकी पार्टी इतनी मजबूत होती है? मुस्लिम लीडरशिप के तौर पर उन्हें देखा जाता है क्या? देखिए शबनम जी, हिंदुस्तान में जिस तरह का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में कम्युनिटीज का अपना अपना पार्टिसिपेशन है, उनकी अपनी अपनी लीडरशिप है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप किसी भी जात बिरादरी से आती हो, लेकिन उसके पास भी कम्युनिटीज का सपोर्ट है। जैसे चौधरी चरण सिंह जाटों के लीडर कहलाए, मुलायम सिंह या लालू यादव यादवों के लीडर कहलाए, मायावती जी शेड्यूल कास्ट के लीडर कहलाए। इस तरह से हर कम्युनिटी ने अपना अपना लीडर चुना और लीडर चुनने का उसको फायदा भी हुआ। उन लीडरान ने अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में एक नुमाया रोल अदा किया। अफसोस और बदकिस्मती यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में कम्युनिटीज वोटिंग पैटर्न है, उसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी मुस्लिम है जो एज ए मुस्लिम वोट करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई नेशनल लेवल पे कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब कांग्रेस इख्तिदार में आई तो उसने बाय डिजाइन मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। उस वक्त भी आईयूएमएल बनी तो उसको उन्होंने कहा कि आप केरल तक महदूद रहिए। फिर उसके कुछ दिन के बाद हैदराबाद में एआईएमआईएम ने जन्म लिया, तो उसमें भी कांग्रेस की ये कोशिश रही कि वो ओल्ड सिटी हैदराबाद से बाहर ना निकल पाए। और बीच में मुस्लिम मजलिस मशावरत उत्तर प्रदेश में बनी, उसको भी कांग्रेस ने क्रश किया। उसके बाद एनएलपी बनी, उसके बाद
पीस पार्टी बनी, इन सबको सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने इसलिए क्रश कर दिया क्योंकि ये तमाम पार्टियों का जो मेन वोट बैंक था वो मुस्लिम था। लेकिन सब में जो अच्छा काम किया वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। ओवैसी साहब की जो एक जो लीडरशिप है वो पैन इंडिया एक्सेप्टेबल हुई और उनको मौका भी मिला कि वो सब जगह गए और उन्होंने अपने सब जगह संगठन खड़े किए। ये एक अलग बात है कि उनको खातिर अभी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना है, तेलंगाना से निकल कर महाराष्ट्र में अपने 2 एमएलए जिताए, फिर उसके बाद 2 एमएलए और 1 एमपी जिताया, फिर वो बिहार पहुंचे, वहां 5 एमएलए जिताए और वहां से फिर लोगों को उम्मीदें बंधी, फिर वो उत्तर प्रदेश में आए, वहां उन्हें कामयाबी नहीं मिली, दिल्ली में आए तो वहां कामयाबी नहीं मिली। ठीक है।